वक्फ बोर्ड सभी को पता है कि भारत सरकार एक नया विधेयक लेके आया है जो मुस्लिम समुदाय का वक्फ बोर्ड का जो है कानून संशोधन करने के लिए जो है लाया गया है। बहुत सारे मुसलमान रोड पे निकल चुके हैं, बहुत सारे मुसलमान रो रहे हैं, बोलते हैं हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, जय नेपाल। आप सभी को बता दूं ये वीडियो आज मेरा हिंदी में होने वाला है। जितने भी लोग आजकल वक्फ बोर्ड के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सभी मुसलमानों के लिए एक संदेश है हमारा। आप सभी को जानकारी करा दूं कि मुसलमान खुद एक विधेयक लेके आया है, मुसलमान खुद इसका समर्थन किया है, मुसलमान के हक में ना होते हुए भी मुसलमान खुश है। तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो चलिए कुछ इतिहास की तरफ चलते हैं, राजनीति की तरफ चलते हैं। भारत में 40 करोड़ मुसलमान है आज के डेट में। 40 करोड़ मुसलमानों में एक मुसलमान का पार्टी MIM है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी है। सभी लोग भारत के मुसलमान उसको BJP का B टीम कहते हैं। लेकिन आज संसद में वक्फ बोर्ड का बिल गांधी जी की तरह फाड़ करके फेंक दिया। इतने बड़े बड़े शख्सियत के सामने, देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के सामने फाड़ करके फेंक दिया। तो आज मुसलमानों के असदुद्दीन ओवैसी आका नजर आ रहे हैं, लेकिन वोट देते समय कोई और अब्बा ऊपर हो जाते हैं। अब चलते हैं राजनीति की तरफ। आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जयंत चौधरी जी, उसके बाद जो एक फोटो देख रहे हैं रामविलास पासवान के सुपुत्र जो इनका नाम है चिराग पासवान जी। आप सभी लोग जानते हैं ये सब मुस्लिमों का वोट बैंक लेकर के जो है केंद्र में राजनीति करता है। LJP के पास यहाँ BJP को 240 सीट, TDP चंद्रबाबू नायडू को 16 सीट, JDU नीतीश कुमार को 12 सीट, शिवसेना को 7 सीट, LJP यार को 5 सीट, JDS को 2 सीट, जनसेना को 2 सीट, LRD जयंत चौधरी को 2 सीट, अन्य 7 सीट जसमा। और मुसलमानों को धोखा किस तरह किया आप देखिए। ईद के दिन दिलासा देते रहे, यहाँ तक कि ईद के दिन तक इफ्तार पार्टी में जो है सभी को दावत दिया गया। वो मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, इफ्तार पार्टी में जाकर बड़े मज़े ले करके खाए थे। इनका इफ्तार पार्टी बहुत सारी चीज़ों आपको खिलाया था, टोपी पहन के आपको दिखाया था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इफ्तार का पार्टी ही देगा या आपके बच्चों या आपके अधिकार भी देंगे? आपको कड़वा लग सकती है मेरे बात, लेकिन ये सच्चाई है। मुसलमान अपने अस्तित्व, अपने बच्चों का भविष्य, अपने देश के उन्नति और प्रगति में खुद अपना हकदारी जो है छोड़ते जा रहा है। जिसका जीता जागता सबूत नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, और दूसरे जो है जयंत चौधरी है, दूसरे जो है चंद्रबाबू नायडू है। जो ये लोग मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। मुसलमानों का बहुत से ज़्यादा वोट जो है इनको पड़ता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में बोले तो इन लोगों को वोट मिलता है। लेकिन इन सभी लोगों ने ईद के दिन तक मुसलमानों के साथ खड़ा रहा कि हम आपके वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, हम आपके वक्फ बोर्ड में समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो गया मुसलमानों कि आपके जो आका है सब के सब पलट गए, सब के सब जो है वक्फ बोर्ड के समर्थन में साइन कर दिए। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल पास करने के लिए 288 वोट पड़े हैं, जहां की उसके विपक्ष में 232 वोट, 36 वोटें पड़ी हैं। 232 या 36 इसी तरह से है। तो मुसलमानों के अस्तित्व रहा है। मुसलमान कभी अपने को लीडर बनने देखना नहीं चाहता है, अपने लोगों को ये समर्थन करना नहीं चाहता है। आपसे बता देते हैं, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में आपके 90% हमारे यादव समुदाय सिर्फ अखिलेश यादव का वोटर है। बिहार में आपको बता देते, बिहार में 75% यादव सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के वोटर हैं। अगर इसी में अगर हम जो बात कर ले, अगर हम जो कहते हैं ना पचपौनिया में जो सभी समुदाय आते हैं, वो सभी का सभी वोट नीतीश कुमार को जाता है। तो आप लोगों से बोल देते हैं कि नीतीश कुमार ईद के दिन तक आपके साथ टोपी पहनकर सवैया खाएं, चंद्रबाबू नायडू जो आपके साथ वही बोले, आपको जो है जयंत चौधरी वही बोले, दूसरा चिराग पासवान जी वही बोले लास्ट तक कि वो वोट के हम खिलाफ है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो फिर ये लोग जा करके समर्थन कैसे जना दिया मुसलमानों? मैं ये नहीं कहूँगा ये नेता दोगला है, मैं तो ये कहूँगा कि आप दोगले हैं। बुरा लगेगा आपको। 60 साल समय आपके पास में था। 60 साल में आपने कभी अपनी एक पार्टी नहीं बना पाई। 60 साल के अंदर कभी आप अपने लोगों को केंद्र लेवल में जाकर के जोरदार पार्टी बना करके उसको सरकार में नहीं डाला। 60 साल आपके पास थे। आज अगर आप सोचते भी हैं कि हम कल कुछ करेंगे, तो या तो बुलडोजर से आपके घर को ध्वस्त कर दी जाती है या आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो मुसलमानों, आप अपने बच्चे को भविष्य और अपनी भविष्य आपने खुद बिगाड़ा है। इसमें किसी नेता का दोष नहीं देंगे हम। BJP पार्टी की कोई दोष नहीं है। जुर्म सहने वाला ही अगर उतना अब ज़बरदस्त हो तो जुर्म करने वाले के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आज वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है, जो लोग दान करते हैं, जैसे हमारे हिंदू समुदाय के मठ मंदिर में हम देखते हैं 150 बीघा 200 बीघा जमीनें जो कि हिंदू समुदाय खुद दान में देते हैं। कल होकर के सरकार या कोई व्यक्ति, कोई गाँव पालिका बोले कि पूरा मठ के जमीन जो है हमको दे दो,
हमारे नाम से कर दो, तो उस गांव के लोग जो उस मठ में ज़मीन को दान किए हैं, उस सभी को तकलीफ होगा कि भाई ये तो मठ का संपत्ति है, इसको कैसे दे दें हम। तो वक्फ बोर्ड जो है उसी तरह की एक तंजीम है, एक संस्था है, एक मुसलमान जो है उसमें ज़मीन को डोनेट करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी करते हैं, जो किसी का कोई बच्चा नहीं है वो भी करते हैं, कोई नेक कार्य करते हैं वो भी करते हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, इस संपत्ति में मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को भड़का दिया गया है। बहुत सारे जगह आप देखोगे कि मोदी जी के फोटो पर जो है लड्डू खिला रहे हैं, और ये सबको इतना बताया गया है कि इसमें जितने भी पिछड़े मुसलमान हैं उसका अधिकार इसमें दिया गया है। जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर आप गूगल करके देख लीजिए, लाखों के तादाद में घर गरीबों के बसे हुए हैं, लाखों गरीबों को जो है उसमें दुकान चल रहे हैं, लाखों गरीबों की रोजी रोटी चल रही है। उसके बावजूद भी जो भारत सरकार है इसके खिलाफ बिल पेश किया है और बिल पास भी हो गया। ये बिल पास बीजेपी सरकार नहीं करी है, ये बिल पास ये कुछ गलत मानसिकता के जो मुसलमान हैं वो किए हैं। क्योंकि 60 साल के समय में 2 इंसान थे जो सोच लिए थे कि आगे चल के हम अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा करना है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और वो 2 आदमी आज 2 देशों को तबाह करने पर लगा है। लेकिन ये मुसलमान ना कभी सुधरे थे, ना कभी सुधरेंगे, ना ये कभी सुधरने वाले हैं। हमारी बात आपको करवा लग सकती है। आप स्क्रीन पे जितने भी सारे वीडियो देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो लीडर लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जाकर के प्रश्न कीजिए ना। औकात और हिम्मत है आपका मुसलमान तो जाकर प्रश्न कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, MIM पार्टी आज के डेट में उसमें जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं उसमें जा रहे हैं, क्योंकि उसने कभी भी अपने मुंह से किसी समुदाय के लिए, किसी लोगों के लिए जो है अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आज के डेट में आप बिहार शिवहर जिला को बता दें, उसमें राजपूत लोग हैं, यादव लोग हैं, पंडित लोग हैं, दलित लोग हैं, जो हमारे दलित बहन हैं, वो सब MIM पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप वोट MIM को दो, हम ये कहते हैं कि तुम खुद भी लड़ सकते हो, लड़ो। नहीं लड़ सकते हो तो कोई अपना मजबूती पार्टी बनाओ, अपना हक हित की आवाज़ तुम खुद उठाओ। नहीं तो आज के डेट में 40 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर में हो, 5 करोड़ लोग, सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान अगर एक तरफा वोट करते हो 5 करोड़, तो तुम समझ सकते हो कि कितनी सीटें जीत सकते हो। अगर केंद्र में आपका 35 सीट से 40 सीट भी अगर निकल के आ जाती हैं, तो 35 सीट 40 सीट का मतलब है कि आप आधा सरकार और आधा भारत का हकदार बनते हैं, जो कि हम उस देश का है ही नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम एक न्यूज़ के तौर पे, मुसलमानों को समझाने के तौर पे मैंने इस वीडियो को बनाई है, और आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, कहीं के भी लोग हैं, आजकल के डेट में हम देख रहे हैं कि हर एक जाति समुदाय के हिसाब से अपने अपने लोगों को, अपने अपने कम्युनिटी के लोगों को लोग पॉलिटिकल में सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे हक हित की आवाज़ को उठाएगा, हमारे समुदाय के अंदर जो गलत रीति रिवाज है उसको हटाएगा, हमारे हक के लिए जो है काम करेगा। एक अव्वल मुसलमान कम्युनिटी, मुसलमान कौम है जो अपने कौम को वोट नहीं देगा, जो अपने कौम को खुद नीचा दिखाएगा, लेकिन इनका वोट जाएगा बड़े बड़े लीडर को। भैया कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा है उसको देंगे, अखिलेश भैया का पार्टी बहुत बड़ा है उसको देंगे, इसका पार्टी बहुत बड़ा है उसको देंगे। लेकिन आज के डेट में हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान के बेटे जो चिराग पासवान की जो सीट निकली है, आपको बता दें 60% वोट वहाँ पे मुस्लिम समुदाय ने किया है। नीतीश कुमार के पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, है ना। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कौन नहीं जानता। बिहार में पलटू राम नीतीश कुमार, और वहाँ के पलटू राम खुद हैं। उनके पार्टी में आज के डेट में 40% वोट मुस्लिम समुदाय का है, कौन नहीं जानता। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान हो तुम्हारे साथ खड़ा रह करके दूध से भैया खाया, तुमको इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी खिलाया, तुमको आश्वासन दिया कि नहीं हम वक्फ बिल जो है पास नहीं होने देंगे, लेकिन 12 घंटा के अंदर में तुम्हारी हर एक चीज़ तुमसे छीन ली। तुम्हारे साथ किया वादा, तुम्हारे साथ बैठी, तुम्हारे साथ खाना खाया, लेकिन हर चीज़ उल्टा हो गया। तो मुसलमानों में इसकी जिम्मेदारी किसी पार्टी को नहीं दूंगा, इसकी जिम्मेदारी हम स्वयं मुसलमानों को देते हैं। कि मुसलमानों के अंदर अगर नली बिरयानी खाने से फुर्सत मिल जाए, मुसलमानों के अंदर अगर भूखे पेट चाय पान खाने से फुर्सत मिल जाए, तब ना कुछ आगे उन्नति और प्रगति के लिए सोचे। मुसलमान कभी अपने को अपना माना ही नहीं, मुसलमान कभी लीडर को चुना ही नहीं। मुसलमान के हक हित की अगर आवाज़ ताउम्र आप उठा लो, लेकिन एक गलती के कारण मुसलमान आपको इनकार कर देगा, लतिया देगा, आपको निकाल देगा। तो इंसान है, इंसान से हमेशा सही काम नहीं होता है। समय है, परिस्थिति है, बुद्धि को खोलो। बुद्धि को नहीं खोलोगे तो आज तो वो वोट तुम्हारे हाथ से गया है ना। तुम्हारा घर तुम्हारे नज़र के सामने, तुमको घर से निकाल के फेंक दिया जाएगा, भाई ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, क्या कर लोगे। कौन है तुम्हारी आवाज़ उठाने वाले, कौन है आपका तुम्हारे।
आज जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भरी संसद में भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के सामने वक्फ बोर्ड बिल का जो है फाड़ करके फेंक देना कोई मामूली सी बात नहीं। उसने अपने ज़िंदगी, अपने घर परिवार पर इज्जत आबरू सब आपके लिए लगा दिया, लेकिन आप उसको नाम दिए हैं बीजेपी का बी टीम, राइट। तो इसी तरह अपने ही लोगों को प्रताड़ित करते रहो, अपने ही लोगों को जो है डुबेते रहो, अपने लोगों को गालियाँ देते रहो, और तुम्हारी घर आबरू इज्जत जब छीनती रहे तो तुम जिसको वोट करो तुम्हारे हक में बोले नहीं। तो आप जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या समझें, सभी लोग कमेंट जरूर करें। और कोई गलत शब्द का प्रयोग अगर हो गया है तो माफ़ी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, जय नेपाल।